ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आज हर कोई आकर कह रहा है कि पाकिस्तान बना रहे। पाकिस्तान हम नहीं बनाए, पाकिस्तान जिसने बनाया उससे जाकर पूछो। हम जिम्मेदार नहीं है पाकिस्तान बनाने के, हाँ हम जिम्मेदार हैं भारत को आजाद कराने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना इसमें बहा दिया, अपनी जानों की अजीम कुर्बानियों को हमारे बुजुर्गों ने पेश कर दिया। वहीं पर हमारी जंग आजादी में 26 सितंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। मुसलमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहां पर बहादुर शाह जफर की खबर आज भी है बर्मा में, वहां पर बर्मा के एक लीडर थे बामा, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2.5 लाख का नजराना दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर के सामने खड़े होकर तकरीर की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस निहायत ही काबिल और निहायत ही नफीस तरीन इंसान थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी दोबारा भारत में जाकर भारत को आजाद कराने की लड़ाई में जा रही थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर पर खड़े होकर ये शेर पढ़ा था जफर का कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर का शेर पढ़ा। और जब यह फौज गई तो अब मौजूदा इंपाल के इलाके को उसने कब्जा कर लिया था। अभी भारत का जो इंपाल का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, तो मौर्य को ये जालिमों को बताना चाह रहे हैं, ये जो गोडसे के जानशीन हैं, इनको बताना चाह रहे हैं कि बताओ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से निकलकर पेशावर गए, तो उस शख्स ने जिसमें पेशावर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस्तकबाल किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मियां अकबर शाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से यूरोप से एशिया सबमरीन में गए, कौन था वो जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ था? उसका नाम आबिद हसन था, हैदराबाद के आबिद हसन सफरानी, वो साथ थे। उसके बाद जो नेताजी ने पहला डिवीजन बनाया फौज का, जो नॉर्थ ईस्ट, मौजूदा भारत का नॉर्थ ईस्ट में गए, उसका फौज का डिवीजन का इंचार्ज कौन था? मोहम्मद जमा उसका नाम था। और किसने तिरंगा लहराया था इंफाल में? उस शख्स का नाम शौकत मलिक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आखिरी मर्तबा प्लेन में बैठ कर गए, उसके बाद नेताजी किसी को दुनिया में नजर नहीं आए। कौन था नेताजी के साथ उनके जिंदगी के आखिरी सफर में? उसका नाम हबीबुर रहमान था। उसका नाम हबीबुर रहमान था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ताल्लुक से जब वो सिंगापुर में थे, तो सिंगापुर में आकर किसी ने कहा कि सिंगापुर के मंदिर में चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मगर सिर्फ आप आ सकते, आपकी आर्मी के लोग नहीं आ सकते। तो नेताजी ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस आएगा तो सब मेरे साथ आएंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और फिर वहां पर दूसरी जंग अजीम के बाद अंग्रेजों ने जापान को हराया और सिंगापुर पर कब्जा किया, तो वहां से उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लाल किले में एक बहुत मशहूर मुकदमा चला। 5 नवंबर 1945 को लाल किले में मुकदमा चला और नेताजी की फौज में जो लोग थे सिपाही, उनको लाया गया। और फिर महात्मा गांधी उन नेताजी के सिपाहियों से मिलने गए थे, इंडियन नेशनल आर्मी के। तो महात्मा गांधी ने उन सिपाहियों से पूछा सुभाष चंद्र बोस के कि तुम कैसे हो? तो उन्हें कहा हम अच्छे हैं, किसी चीज की शिकायत है? तो सिपाहियों ने कहा कि
कि गांधी जी, हमको जेल में रखा गया है लाल किले में, मगर हमको चाय दी जाती है, एक हिंदू की चाय और मुसलमान की चाय है, ये कैसे? तो महात्मा गांधी ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा, गांधी, हमने हिंदू और मुसलमान की चाय और हिंदू मुसलमान का खाना मिलाकर खाना खाते हैं। हम ना हिंदू की चाय पीते हैं, ना हिंदू हिंदू की चाय पीता है, ना मुसलमान मुसलमान की चाय पीता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसी लाल किले के मुकदमे में एक आवाज आ रही थी, नारे लग रहे थे पूरे भारत में। क्या नारे लग रहे थे पूरे भारत और दिल्ली की गली कूचों में? कि लाल किले से आई आवाज, सिंगल, डिल्हन और शाहनवाज। कौन थे सिंगल? सिंगल नेताजी प्रेम सहगल उनका नाम था। गुरबख्श, डिल्हन और शाहनवाज, जनरल शाहनवाज थे। इन तीनों को सजा दी गई थी। तूफान मच गया दिल्ली में, अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और जनरल शाहनवाज बाद में मीरठ से 4 मर्तबा के एमपी बने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज भी जनरल शाहनवाज थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आज हर कोई आकर कह रहा है कि पाकिस्तान बना रहे। पाकिस्तान हम नहीं बनाए, पाकिस्तान जिसने बनाया उससे जाकर पूछो। हम जिम्मेदार नहीं है पाकिस्तान बनाने के। हाँ, हम जिम्मेदार हैं भारत को आजाद कराने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना इसमें बहा दिया, अपनी जानों की अजीम कुर्बानियों को हमारे बुजुर्गों ने पेश कर दिया।